कश्मीर की बर्फीली वादियों में जहां हवाएं भगवान शिव के मंत्रों का गूंजती हैं, वहां बसी है अमरनाथ की पवित्र गुफा। ये वो पावन स्थल है जहां स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृतत्व का रहस्य बताया था। हर साल लाखों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाकर इस कठिन यात्रा पर निकलते हैं। रास्ते में खतरनाक चट्टानें, बर्फीली हवाएं, भारी बारिश और प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, फिर भी भक्तों का विश्वास अटल रहता है। वे जानते हैं कि बाबा बर्फानी अपने सच्चे भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा उनके साथ हैं। आज हम आपको एक ऐसी चमत्कारी और प्रेरणादायी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो अमरनाथ धाम में घटी। ये कहानी इतनी रहस्यमयी और रोमांचक है कि इसे सुनकर आप भगवान शिव की महिमा में डूब जाएंगे। ये कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव के साधारण भक्त श्यामलाल तिवारी की। उनके जीवन में भगवान शिव ने ऐसा चमत्कार किया कि न केवल उनकी जिंदगी बदल गई, बल्कि सैकड़ों अन्य भक्तों की जान भी बच गई। आइए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं और उस अलौकिक चमत्कार के बारे में जानते हैं जिसने अमरनाथ धाम को एक बार फिर भक्ति और चमत्कार की पवित्र भूमि साबित कर दिया। श्यामलाल तिवारी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव भैरवपुर के रहने वाले थे। उम्र 55 साल, पेशे से एक साधारण दुकानदार, लेकिन मन में भगवान शिव के प्रति असीम श्रद्धा। श्यामलाल के घर में एक छोटा सा शिव मंदिर था जहां वे रोज सुबह शाम शिवलिंग पर जल चढ़ाते और ओम नमः शिवाय का जाप करते। गांव वाले उन्हें शिव भक्त श्याम के नाम से जानते थे। बचपन से ही श्यामलाल का एक सपना था अमरनाथ धाम में बाबा बर्फानी के दर्शन करना, लेकिन उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। छोटी सी किराने की दुकान और परिवार की जिम्मेदारियों ने उन्हें बार बार इस यात्रा से रोक रखा था। सन 2017 में श्यामलाल ने पहली बार अमरनाथ यात्रा की योजना बनाई थी। उन्होंने पैसे जोड़े, रजिस्ट्रेशन करवाया और अपनी पत्नी कमला और बेटी राधिका के साथ यात्रा की तैयारी की। लेकिन उस साल भारी बारिश और भूस्खलन के कारण यात्रा रद्द हो गई। श्यामलाल का दिल टूट गया, लेकिन उनकी आस्था अडिग रही। उन्होंने ठान लिया कि वे हर साल कोशिश करेंगे और एक दिन बाबा बर्फानी जरूर उन्हें दर्शन देंगे। साल बीतते गए, कभी आर्थिक तंगी, कभी परिवार की समस्याएं, तो कभी स्वास्थ्य की वजह से श्यामलाल यात्रा नहीं कर पाए। लेकिन 2025 में 55 साल की उम्र में उन्होंने फैसला किया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वे बाबा बर्फानी के दर्शन जरूर करेंगे। उनकी बेटी राधिका, जो अब 22 साल की थी, और पत्नी कमला ने भी उनका साथ देने का फैसला किया। इस बार श्यामलाल के मन में एक अजीब सी ताकत थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बुला रही हो। जुलाई 2025 में परिवार ने रजिस्ट्रेशन करवाया और अमरनाथ यात्रा के लिए निकल पड़ा। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत पहलगाम से होती है। श्यामलाल और उनका परिवार पहलगाम पहुंचा। वहां का नजारा देखकर उनका मन भक्ति से भर गया। बर्फीली चोटियां, ठंडी हवाएं और भक्तों का उत्साह, सब कुछ ऐसा था मानो स्वयं भगवान शिव वहां मौजूद हों। लेकिन उस दिन मौसम कुछ खराब था। आसमान में काले बादल छाए थे और बारिश की बूंदें रुक रुक कर गिर रही थी। श्यामलाल ने अपनी पत्नी और बेटी से कहा, चिंता मत करो, बाबा बर्फानी की कृपा से सब ठीक होगा। वे हर हर महादेव का जाप करते हुए आगे बढ़े। पहलगाम से चंदनवारी तक का रास्ता अपेक्षाकृत आसान था, लेकिन इसके बाद असली चुनौती शुरू हुई। कीचड़ भरे रास्ते, पत्थरीली पगडंडियां और खड़ी चढ़ाई। श्यामलाल के कमजोर घुटनों ने उन्हें परेशान किया, लेकिन उनकी बेटी राधिका ने उनका हौसला बढ़ाया। पापा, बाबा बर्फानी हमें बुला रहे हैं, आप बस उनका नाम लेते रहो, राधिका ने कहा। श्यामलाल ने अपनी लाठी टेकते हुए ओम नमः शिवाय का जाप शुरू किया। उनके साथ सैकड़ों अन्य श्रद्धालु भी थे जो हर कदम पर बाबा बर्फानी का नाम ले रहे थे। पहला पड़ाव था शेषनाग। वहां पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। बारिश तेज हो गई थी और ठंड इतनी थी कि शरीर कांप रहा था। श्यामलाल और उनके परिवार ने एक छोटे से कैंप में रात बिताई। रात को सोते वक्त श्यामलाल को एक अजीब सा सपना आया। उन्होंने देखा कि एक विशाल सांप, जिसका फन चांदी की तरह चमक रहा था, उनके सामने खड़ा था। सांप की आंखों में एक अलौकिक चमक थी। उसने गहरी आवाज में कहा, श्यामलाल, डरना मत, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए आया हूँ। मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें बाबा बर्फानी तक पहुँचाऊंगा। श्यामलाल की नींद खुल गई। वे पसीने से तरबतर थे। उन्होंने ये सपना अपनी पत्नी कमला को बताया, लेकिन कमला ने इसे थकान का सपना मानकर टाल दिया। लेकिन श्यामलाल के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्हें लग रहा था कि यह कोई साधारण सपना नहीं था। अगले दिन सुबह शेषनाग से पंचतरनी की ओर यात्रा शुरू हुई। रास्ता और भी कठिन था। बारिश रुक रुक कर हो रही थी
और रास्ते में कीचड़ और पानी का बहाव बढ़ गया था। श्यामलाल और उनके परिवार के साथ करीब 300 अन्य श्रद्धालु भी थे। सभी हर हर महादेव का जाप करते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन दोपहर होते होते एक ऐसी घटना घटी जिसने सभी के होश उड़ा दिए। श्रद्धालुओं का जत्था एक संकरे रास्ते से गुजर रहा था। एक तरफ खड़ी चट्टान थी और दूसरी तरफ गहरी खाई। रास्ता इतना संकरा था कि दो लोग एक साथ मुश्किल से चल सकते थे। तभी अचानक एक श्रद्धालु ने चिल्लाकर कहा, रुक जाओ, सांप। सभी रुक गए। रास्ते के बीच में एक बड़ा सा सांप फन फैलाए बैठा था। उसका रंग गहरा नीला था और उसकी आंखें ऐसी चमक रही थीं जैसे उनमें कोई दैवीय शक्ति हो। सभी श्रद्धालु डर गए। कुछ ने पत्थर उठाए, लेकिन श्यामलाल ने तुरंत सभी को रोक दिया। रुक जाओ, यह कोई साधारण सांप नहीं है, यह बाबा बर्फानी का गण है, इसे मत छुओ, उन्होंने कहा। श्यामलाल की बात सुनकर कुछ श्रद्धालु शांत हुए, लेकिन कुछ अभी भी डरे हुए थे। तभी एक और चमत्कारी घटना घटी। उस एक सांप के पास अचानक और सांप प्रकट होने लगे। पहले 5, फिर 50, फिर सैकड़ों। देखते देखते पूरे रास्ते पर सैकड़ों सांपों का झुंड इकट्ठा हो गया। वे सभी फन फैलाए शांत खड़े थे, जैसे किसी ने उन्हें वहां रोकने का आदेश दिया हो। श्रद्धालुओं के चेहरों पर डर और आश्चर्य का मिश्रण था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। श्यामलाल ने सभी को शांत रहने को कहा। ये भगवान शिव का चमत्कार है। ये सांप हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बस ओम नमः शिवाय का जाप करो, उन्होंने कहा। सभी श्रद्धालुओं ने एक साथ ओम नमः शिवाय का जाप शुरू किया। करीब 30 मिनट तक सभी भक्ति में डूबे रहे। सांप शांत खड़े थे, न फुफकार रहे थे, न कोई हरकत कर रहे थे। तभी अचानक एक जोरदार आवाज आई। ऊपर की चट्टान से एक विशाल पत्थर खिसक कर नीचे गिरा। वह पत्थर ठीक उसी जगह गिरा जहां कुछ देर पहले श्रद्धालु खड़े थे। अगर सांपों ने रास्ता न रोका होता तो सैकड़ों श्रद्धालु उस पत्थर के नीचे दबकर मर जाते। सभी श्रद्धालु हैरान थे। पत्थर के गिरने से धूल का गुब्बार उठा और जब धूल छटी तो सामने का नजारा देखकर सभी के होश उड़ गए। सांपों का वह झुंड गायब हो चुका था। न कोई सांप, न कोई निशान, मानो वे कभी थे ही नहीं। श्यामलाल की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने जोर से कहा, यह बाबा बर्फानी का चमत्कार है। उन्होंने अपने नागों को भेजकर हमारी रक्षा की। हर हर महादेव। सभी श्रद्धालु एक साथ हर हर महादेव के नारे लगाने लगे। इस चमत्कारी घटना ने श्रद्धालुओं के उत्साह को और बढ़ा दिया। सभी समझ चुके थे कि बाबा बर्फानी उनकी रक्षा कर रहे हैं। पंचतरनी पहुंचने के बाद श्यामलाल और उनका परिवार रात बिताने के लिए रुका। अगले दिन सुबह वे अमरनाथ गुफा की ओर बढ़े, लेकिन रास्ते में एक और रहस्यमय घटना घटी। पंचतरनी से गुफा की ओर जाते समय श्यामलाल को फिर से वही सांप दिखा जो उन्होंने सपने में देखा था। वह सांप एक चट्टान पर बैठा था और उसकी आंखें श्यामलाल की ओर देख रही थीं। श्यामलाल रुक गए। उनकी पत्नी कमला ने पूछा, क्या हुआ? श्यामलाल ने धीरे से कहा, ये वही सांप है जो मुझे सपने में दिखा था। तभी सांप ने अपनी जगह छोड़ी और एक संकरे रास्ते की ओर बढ़ा, जैसे वह श्यामलाल को बुला रहा हो। श्यामलाल ने अपने परिवार से कहा, मुझे लगता है बाबा बर्फानी हमें कुछ दिखाना चाहते हैं। चलो इस सांप के पीछे चलते हैं। राधिका और कमला को डर लगा, लेकिन श्यामलाल की आस्था ने उन्हें हिम्मत दी। वे उस सांप के पीछे चल पड़े। सांप एक गुप्त रास्ते की ओर बढ़ रहा था, जो मुख्य यात्रा मार्ग से थोड़ा हटकर था। कुछ देर बाद सांप एक छोटी सी गुफा के पास रुक गया और अचानक गायब हो गया। श्यामलाल और उनका परिवार उस गुफा के पास पहुंचे। गुफा के अंदर एक छोटा सा शिवलिंग था, जो बर्फ और पत्थर से बना हुआ था। गुफा के चारों ओर एक रहस्यमय शांति थी और हल्की सी रोशनी उस शिवलिंग को और भी दिव्य बना रही थी। श्यामलाल की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, यह बाबा बर्फानी का आशीर्वाद है। उन्होंने हमें इस गुप्त शिवलिंग के दर्शन करवाए। परिवार ने वहां पूजा की, जल चढ़ाया और फिर मुख्य मार्ग पर वापस लौट आए। लेकिन इस घटना ने श्यामलाल के मन में और भी विश्वास भर दिया। उन्हें यकीन हो गया था कि बाबा बर्फानी इस बार उन्हें साक्षात दर्शन देंगे। कई कठिनाइयों के बाद श्यामलाल और उनका परिवार अमरनाथ गुफा पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें एक बड़ा झटका लगा। बाबा बर्फानी का हिम शिवलिंग पूरी तरह पिघल चुका था। गुफा में केवल एक छोटा सा बर्फ का टुकड़ा बचा था। सभी श्रद्धालु निराश थे। श्यामलाल का दिल टूट गया। इतने सालों का इंतजार, इतनी कठिन यात्रा और अब दर्शन भी नहीं। वे गुफा के बाहर बैठकर रोने लगे। हे बाबा बर्फानी, मैंने तो कोई पाप नहीं किया, फिर क्यों मुझे दर्शन नहीं दिए? वे रोते हुए कह रहे थे।
तभी एक अजीब सी शांति गुफा में छा गई। हवाएं रुक गईं और एक हल्की सी रोशनी गुफा के अंदर से आने लगी। श्यामलाल ने अपनी आंखें खोलीं। उनके सामने जो दृश्य था वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। गुफा के अंदर एक विशाल हिम शिवलिंग प्रकट हुआ जो करीब 15 फीट ऊंचा था। शिवलिंग के चारों ओर सैकड़ों सांप लिपटे हुए थे, जैसे वे उसकी रक्षा कर रहे हों। शिवलिंग से एक अलौकिक रोशनी निकल रही थी और उस रोशनी में श्यामलाल को स्वयं भगवान शिव का चेहरा दिखाई दिया। उनके कानों में एक गहरी आवाज गूंजी, श्यामलाल, तुमने मेरी सच्ची भक्ति की। मैंने तुम्हारी हर पुकार सुनी। आज मैं तुम्हें अपने साक्षात दर्शन दे रहा हूँ। श्यामलाल की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वे बस शिवलिंग को निहार रहे थे, बोलने की शक्ति खो चुके थे। जब उन्होंने अपनी बेटी राधिका और पत्नी कमला की ओर देखा तो वे भी आश्चर्य में डूबे हुए थे। लेकिन राधिका ने कहा, पापा, मुझे तो कोई शिवलिंग दिखाई नहीं दे रहा। ये सुनकर श्यामलाल समझ गए कि ये दर्शन केवल उनके लिए था। यह बाबा बर्फानी का विशेष आशीर्वाद था जो उनकी 35 साल की तपस्या का फल था। कुछ देर बाद वह शिवलिंग और सांपों का झुंड गायब हो गया। गुफा में अब केवल एक कबूतर का जोड़ा उड़ रहा था जो अमरनाथ गुफा का प्रतीक माना जाता है। श्यामलाल और उनके परिवार ने गुफा में पूजा की और वापस लौटने की तैयारी की। उनके मन में अब कोई मलाल नहीं था। उन्हें बाबा बर्फानी के साक्षात दर्शन जो मिल चुके थे। वापसी के रास्ते में श्यामलाल ने अपनी कहानी अन्य श्रद्धालुओं को सुनाई। सभी लोग उनकी कहानी सुनकर दंग रह गए। कुछ ने कहा कि यह संयोग था, लेकिन ज्यादातर लोगों ने माना कि यह बाबा बर्फानी का चमत्कार था। श्यामलाल ने कहा, शिव रहस्य है, शिव समाधान है। जहां आस्था है वहां चमत्कार जरूर होते हैं। वापस गांव लौटने के बाद श्यामलाल ने अपने छोटे से शिव मंदिर को और भव्य बनाया। उन्होंने अपनी कहानी गांव वालों को सुनाई, जिससे पूरे गांव में भक्ति की लहर दौड़ गई। लोग उनके घर बाबा बर्फानी की पूजा करने आने लगे। श्यामलाल ने अपनी बेटी राधिका को अमरनाथ यात्रा की प्रेरणा दी और राधिका ने फैसला किया कि वह हर साल इस यात्रा पर जाएगी। ये थी श्यामलाल तिवारी की कहानी, जिन्हें बाबा बर्फानी ने न केवल अपनी रक्षा करके आशीर्वाद दिया, बल्कि साक्षात दर्शन देकर उनकी जिंदगी को धन्य कर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास के सामने कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। बाबा बर्फानी अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं और जब समय आता है वे अपने चमत्कारों से सभी को आश्चर्यचकित कर देते हैं। अगर आपके मन में भी बाबा बर्फानी के दर्शन की इच्छा है तो अपनी आस्था को मजबूत करें और उनकी शरण में जाएं। जय शिव शंभू, जय हो बाबा बर्फानी।